गज़ल 31। आशिक को हर जगह माशूक की खुशबू आती है। अश्कों में भी यार का हुस्न नजर आता है। अगर यार से दूर जाने की कोशिश भी करे तो माशूक उसे अपनी ओर खींचता है। गज़ल के आखिर में आप खुदा की रज़ा में राज़ी रहने की ताकीद करते हैं, क्योंकि दुनिया के रंजो गम भी उसी की तरफ से आते हैं। बड़े नाज से सबा यार के कूचे से आई है कि खुशबू यार की ज़मीं आसमां से आई है। उसके गम में बहाता हूं मैं अश्क हर रात, कि उन्हीं अश्कों में हुस्न यार का नजर आए है। गली से यार की आशिक जो खींचता है पांव, यार की जुल्फ के फंदे उसे फंसाए हैं। हुआ दीवाना फिर कहाँ होशो अक्ल रहे, गर यार की तरफ से हू हक के जाम इसी तरह आते रहें। आए जो गैब से उसे भला बुरा ना समझ, यही काफी है कि ये यार की तरफ से आए हैं। ना रो तू दुनिया के गम से, खुशी से वक्त गुजार, कि ये तीर दोस्त के ही हैं जो तेरी आगोश में आए हैं। आ मोइन की तकरीर से तू राज इश्क के सुन ले, उसके लफ्जों से तो खुशबू यार की आए है। गज़ल 32। इस गज़ल में दिल को आगाह किया गया है कि कुछ पता नहीं कब खुदा का दीदार हो जाए, इसलिए रोजी रोटी का फिक्र छोड़कर, अपने गुनाहों का फिक्र छोड़कर उसकी रहमत पर भरोसा रख। फिर ख्वाजा साहेब खूबसूरत अंदाज में इश्क की कासिद और आशिक के बीच की गुफ्तगू बयान करते हुए कहते हैं कि कैसे अश्कों की शराब, जिगर का कबाब यानी दिलों जान कुर्बान करने से ही यार अपनी आगोश में लेता है। आखिर में आप नसीहत देते हैं कि इश्क की राह पर चलने के लिए दोस्त यानी मुर्शिद का हमसफर होना जरूरी है। दिले आगाह के लिए आती है मौला की मेहर, होश रखना ए दिल, ना जाने कब हो उसकी मेहर। रोजी की फिक्र छोड़ पहचान कर खुदा की, फिर देख ख्वाहिशे दिल पाए तू किस कदर। ओ गुनाहगार, गुनाहों की वादी में उम्मीद न छोड़, उसकी रहमत के समंदर से न जाने कब आए लहर। खिलते हैं फूल सैकड़ों उस बागे जा में, जब नाज से आए हैं नसीमे सहर। आता है मेरे दिल के दर पे सुबह कासिदे इश्क, शहंशाह के आने की देता है वो खबर। अंदर मेरे दिल में उठा ऐसा शोरोगुल, यह शोर है कि खुदा इसी राह आए हैं। मैंने कहा क्या पेश करूं ए इश्क के कासिद, उसने कहा खुराक दिले राह की तू पेश कर। शराब अश्कों की और जिगर का कबाब ला, साथ में दर्द भी ला जो निकले आह बनकर। तोहफा किया जो पेश उसने आगोश में ले लिया, जैसे कशिश मिकनातीस की खींचे है अपनी ओर। पहुंचा है कोई जाहिद जहां लाख कोशिश के बाद, मस्ताना शराबे इश्क का एक आह में वहां पहुंच जाए। बेदोस्त इस बियाबान में कदम ना रख तू ए मोइन, तन्हा ना जा ठहर कि वो हमराह बनकर आए हैं। गज़ल 34। इस गज़ल में ख्वाजा साहिब फरमाते हैं कि जब दिल से दुनिया के सारे ख्याल उठ जाते हैं तो खुदा का नूर जाहिर होता है। जब इश्क का नूर फैलता है तो हर जर्रा उसी का रूप हो जाता है। आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कहता, खुदा खुद मेरी जुबान से यह राज जाहिर करता है। इसलिए ताकीद करते हैं इंसान को रूहानी सफर में
उतार चढ़ाव की फिक्र ना करते हुए इश्क की मय पर नजर रखनी चाहिए। दिखाया ऐसा करिश्मा अदा का साकी ने कि बज़्म इश्क में दीवानों का होश जाता रहा। ना अक्ले इश्क रही, रहा ना जुल्मतो नूर, गैरत की आग ने सबको जला के खाक किया। मोहब्बते आफताब की रोशनी जब फैली, हर एक जर्रा बराबर आफताब हो गया। न जाने चमक कैसी थी शराबे खास में, जंग गैर का धोकर दिल रोशन कर दिया। जंग गैर का जब जामे दिल से साफ हुआ, हर जर्रा खुदा के नूर से पुरनूर हो गया। मेरी जुबां से हाल अपना बयां उसने किया कि अहले बज़्म ने हाल खुद ब खुद सुना। किए जा काम अपना मोइन, तू कब्जो बस्त न देख, इधर तो आ देख कि साकिए वहदत ने सुराई का मुंह है खोल दिया। गजल 35। आशिक खुदा से फरियाद करता है कि सभी पर्दे दूर करके मुझे अपना दीदार बख्श। मेरी रूह का पंछी जिस मकाम से इस दुनिया में आया है, उसी मकाम पर वापस जाना चाहता है। आशिक कहता है कि माशूक के खेल भी अजीबो गरीब हैं। खुद ही कभी पास बुलाता है, कभी दूर कर देता है। वो इस जहां में नहीं बल्कि आशिक के दिल में रहता है। जो आशिक दिल को पाक रखता है और अंदर की आंख खोल लेता है, उसे ही माशूक के हुस्न का दीदार होता है। राहे दिल खोल की आस है रिश्ताए इलाही की, हटा दे पर्दा दिल को है चाह तेरे जलवे की। ये बाजे दिल अजल के महल से जहां में आया है, फिर से वहीं पहुंचे ये आरजू है उसकी। दिल मेरा ऐने अदम से चला कोहे अदम की तरफ, ख्वाहिश है इस छोटी सी चिड़िया की मिले अनका की सोहबत। गर मैं खुद ना जाऊं तो वो मुझे खींचे, सिलसिला साथ मेरे इश्क का ऐसा ही रखे। खुद ही कभी पास बुलाए, कभी दूर करे, इस तरह आशिके शैदा पर वो नजर रखे। सैकड़ों पर्दों से हुस्न उसका हो रहा जाहिर, कयामत उस रोज होगी जब बेपर्दा वो मुखड़ा होगा। कसम खुदा की नहीं है कोई उसका मकान, रात दिन फिर भी मेरे दिल में जलवा अपना रखे। आखिरत में वो दिखाए उसे अपना हुस्न, जो आईनाए दिल को पाक और रोशन रखे। हुस्न तेरे चांद का खुर्शीद सा रोशन है मोइन, है आगा दिल वही जो दीदाए बीना रखे। गजल 36। इस गजल में ख्वाजा साहिब फरमाते हैं कि खुदा के नाम की शराब पिलाने वाले साकी की शराब का एक कतरा ही दुनिया वालों को इश्क के रंग में रंग देता है। एक बार अगर खुदा अपना दीदार बख्श दे, फिर ना तो अक्लो होश, ना जान और ना दिल ही बाकी रहता है। आशिक खुदा से शिकवा करता है कि वह उसके दीदार के लिए दर बदर भटक रहा है। उसके वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। जुदाई की तड़प में दिल से आहें निकल रही हैं और वह कहता है कि अब तो तरस खा। आशिक फिर तपसी से कहता है कि माना कि मेरे गुनाह बेहद हैं, पर तू इस बात से अनजान है कि आशिक की आहों में क्या असर होता है। मुझे जन्नत की भी कोई ख्वाहिश नहीं, मुझे तो सिर्फ माशूक की चाह है। आप कहते हैं कि खुदा का राज तो उसे ही जाहिर करना चाहिए जो अपना सिर कलम करवाने को तैयार हो। मेरे साकी कैफे में तेरी और ही कुछ असर रखे, जहां वालों को इसका
एक कतरा ही बेखबर रखे। खुमार ऐसा न सुराही में न जाम और बादा में, लज्जत उसकी वही जाने जो उसे लब पर रखे। रहे न अक्लो होश न जा बाकी न दिल बाकी, गर साकिए दिलबर रुख से नकाब हटा कर रखे। सिवा दिलबर के अक्से रुख के दिल में कोई और ना नजर आए, अगर महबूब मेरे आईने जां पर नजर रखे। नहीं कहता मेरे दरवेश एक लम्हा को तू आजा, कि वो दर पे मेरी जां हल्के की तरह रखे। बदन के टुकड़े करके भी वो रहम मुझ पर नहीं करता, है दिल की फरियाद कि बांसुरी की हूक की तरह इस राह से गुजरे। जला जैसे कोहे तूर तेरे नूर से, मेरा दिल भी सरगर्दा है तेरी मोहब्बत में। लेकिन आफताब को क्या गम, गर कोई जर्रा जेरो जबर हो जाए। ए जाहिद न देख ऐसी नजरों से कि मैं मिस्की हूं, माना गुनाह बेहद है मेरे और नेकी बहुत है कम। तू क्या जाने ए गाफिल दिल कि आशिके बेदिल लुटाकर दिल अपना, सहर की हर आह से हासिल विसाले हक करे। ए वाइज तू क्या जाने बुलाएं 100 जन्नतें मुझको, कि आशिक यार से मिलने के सिवा दिल में और कोई जगह क्यों रखे। कहाँ दिखता है मोती सीप में, बैठता सर झुकाए अंदर, आशिक भी यार की तन्हाई में यूं ही अपना सर रखे। ए मोइन इस राज़े वहदत को बयां हरगिज न करना, लिखे जो राज उसका दुनिया दो सर कर दे। गजल 37। इस गजल में समंदर में रहने वाली सीपी की मिसाल पेश की गई है। सीपी तब तक प्यासी रहती है जब तक स्वाति बूंद नहीं मिलती। हालांकि बूंद समंदर का ही हिस्सा होती है, पर जब भाप बनकर पाक होकर बारिश के रूप में गिरती है, तब सीपी अपनी प्यास बुझाती है। सीपी के अंदर मोती भी स्वाति बूंद से ही पैदा होता है। बूंद बादल के रूप में आसमान में भी पहुंच जाए, फिर भी दरिया में पहुंचकर ही समुद्र बनती है। आखिर में आप कहते हैं कि खुदा का नूर उसी दिल में जाहिर होता है जो पाक साफ हो। स्वाति बूंद की खातिर सीपी दरिया के ऊपर आती है। दरिया की गहराई में रहकर भी किस कदर वो प्यासी रह जाती है। सीपी दरिया में दरिया की हिफाजत में रहती है। स्वाति बूंद की खातिर बेताब वो रहती है। कहाँ है ताब सीपी में कि बूंद समंदर की पी ले, वो एक कतरे की खातिर समंदर में भटकती है। न बुझती है प्यास सीपी की भरे दरिया में भी रहकर, स्वाति बूंद ही उसको भरा समंदर लगती है। सीपी बारिश के कतरे से प्यास को देती है तस्कीन, कि जब दरिया का पानी बुखारात बनकर उड़ता है। जुदा होता है दुनिया के समंदर से जब कतरा, फलक तक सर उठा ले समंदर से वो दूर रहता है। दरिया से बुखारात उठा, बना बादल हुई बारिश, गिरती जब बूंद दरिया में तो फिर से समंदर बनती है। जो अपने आईने में यार को देखे तो बेहतर है, मगर शर्त है कि वो आईनाए दिल साफ रखता है। मोइन बेलिबास यार का जलवा कैसे नजर आए, बेहतर है कि यार अपना जलवा लिबास में ही दिखाए। गजल 38। आशिक की हालत बयान करते हुए ख्वाजा साहिब कहते हैं कि फानी जिस्म से ऊपर उठकर ही यार का दीदार मुमकिन है। दरवेशों की सोहबत में ही
خدا کے تخت و تاج کا وارث بنا جا سکتا ہے۔ عاشق اپنے یار کی خوشبو سے ہی دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ دیدار ہونے پر تو حال اور بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یار کی رحمت سے ہی یار کا دیدار ہوتا ہے۔ گر یہ آب و گل کا پردہ چکنا چور ہو جائے تو ہر ذرے میں یار کا دیدار ہو جائے۔ تلاش حق میں جو نکلے ارادائے نیک سے وہ بہتر ہے۔ لازم ہے کہ وہ دل غیروں سے زخمی ہو جائے۔ کرے جو پیروی دل و جان سے عاشقوں کی، وہ شاہی تخت کا مالک اور حکمران ہو جائے۔ گزر جائے جو عاشق سیر کرتا آسمانوں سے، گزر کر دو جہاں سے وہ خدا کا دلدار ہو جائے۔ اس کی گلی میں اس کی بو سے ہی دیوانہ ہوا پھرتا ہوں۔ قیامت کے روز دیکھوں تو حال اور بھی دیوانگی کا ہو جائے۔ تیری وحدت کی بو نے ہی کیا خود سے بیگانہ، رحم کرنا خدایا جب تیرا دیدار ہو جائے۔ پیے جو حد سے زیادہ، راز بھی اس پر کھلیں زیادہ، کہ سینے میں اس کے اسرار وحدت نہ چھپا رہے۔ میں وحدت کی پی کر میں ہوا دیوانہ اس کی خوشبو کا، گر لیلا بھی گھر آئے تو میری طرح مجنوں ہو جائے۔ ہوں اسی ساقی کا دیوانہ ہاتھ میں جس کے جام اور مینا ہے، نظر جس رخ پہ ڈالے چہرہ وہ گلزار ہو جائے۔ گر میں کی طرح گلگوں ہو رخ اس کا تو آہو فریاد بڑھ جائے، وہ مجنوں بن کے خود ہی مست اور متوالا ہو جائے۔ گر عاشق معشوق ہو جائے اور معشوق عاشق بن جائے تو بڑے ناز سے یار کا دلدار ہو جائے۔ موئن کب تک رہے گا غم میں یوں بدحال تو، ستارہ قسمت کا گر چمکے تو دیدار یار ہو جائے۔ غزل 39۔ عاشق کہتا ہے کہ اگر معشوق اپنے عشق کی شراب مجھے روز پلائے تو میں اس کے سارے ظلم جفا بھول جاؤں۔ میرے یار نے میرے دل کی بانسری میں عشق کے نغمے لکھے ہیں۔ معشوق کا عشق عاشق کو اتنا دیوانہ بنا دیتا ہے کہ اس کی عقل و ہوش ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چاہے کتنی بھی کتابیں لکھ دی جائیں لیکن خدا کے عشق کا ایک لفظ بھی ان پنوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس روز ساقی ساگر میں مے بھرے، عاشق وفا کے بعد اس کی جفا یاد کب کرے۔ ساقی ہمیشہ جام میں مے ڈالتا رہے، عاشق اس کے حسن کے دیدار میں یوں ہی بے خبر رہے۔ ہر شے پہ اس کے جلوائے حسن کی ہے چمک، مردے کی خاک بھی ہو تو فی الحال جی اٹھے۔ میرے دل کی بانسری میں عشق کے راز وہی بھر رہا ہے، نغمہ وہ خود ہی گائے بہانہ بانسری کا کرے۔ ہے بے خود خدا کے عشق میں مست تو واجب ہے، میں کھانا تو مست کرتا نہیں میں مست کرے۔ راہ عشق میں جب عقل رکھتی ہے اپنا پاؤں، تلوار فنا کی دستے موت سے ٹکڑے اس کے کرے۔ گر کوشش سے ہزار خط بھی موئن لکھے، ایک لفظ راز عشق کا مشکل سے بیاں کرے۔ غزل 41۔ اس غزل میں خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ عشق کی خوشبو دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہوئی روح میں سما جاتی ہے، لیکن ایسا خدا کی رحمت سے ہوتا ہے۔ ہر روح اپنے دل کی تختی پر عشق کی تحریر لکھوا کر لائی ہے۔ خدا کے عشق کی چنگاری ہر روح میں ہے جو شعلہ بن کر ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے بندے کا دل جدائی کے غم میں ڈوب جاتا ہے۔
कोई भी रूह इश्क के दायरे से बाहर नहीं, और यह इश्क हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं करता, लेकिन चश्मे दिल से ही यार का दीदार होता है। इसलिए आप अक्ल को हवस के फंदे से निकलने की ताकीद करते हैं। इश्क की बू जो कभी उस जहां से आए है, मगज़े दिल से होते हुए रूह में समा जाए है। ताज़ा हो ए मायूस दिल, मिला है तुझे आबे हयात, खुदा की रहमत का समंदर मौजे रवा बनकर आया है। ए अक्ल, निकल अब तू 5 हवास के फंदे से, मेरा दिलदार इसी राहे नेहा से आया है। हर रुए जर्रात हुआ जाता है आफताब की तरह, आसमां से लेकर जमी को गर्दिश में लाने दिलबर आए हैं। यार हो दिल के करीब, फिर क्या करे जां उस दम, जां तो गैर की सोहबत में फिर आ जाए है। फूल खिले हैं खूब बागे हुस्न में तेरे, बुलबुले दिल आहोजारी करने आई है। आतिशे इश्क है दिल जलों में छुपी, जाहिर हुई आह फिर आतिश बन जाए है। आतिशे गम का तंदूर है दिल में रोशन, लौ उसी की जुबां पे कभी आ जाए है। गर हर बाल भी जिक्र करे तेरे राजे निहा का, बखुदा एक बाल जितना भी ना बयां कर पाए है। इश्क की तहरीर हर एक जिस्म पर है खिंची, जो अदम से इस फानी जहां में आए हैं। हक से बाहर नहीं है कोई भी नुक्ता जहां में, गर वो समझे भी जुदा घूम के फिर वहीं आए हैं। गैब से जैसा बनाया है जिसे खालिक ने, आलमे खल्क में वैसा ही वो आए है। फर्क ना करती है असल मकसद से ये रस्म, चाहे कोई काबा से चाहे मंदिर से आए है। साज ये कैसा पर्दे में जिसे आशिक सुनते हैं, सुनते ही जिसको दिल झूमने लग जाए है। अफसोस की रहेंगे बेखबर और अंधे कयामत तक, जब तक चश्मे दिल से साहिब नजर न आए है। मेरी गर्म सांसों को देख कर यकीन हो होशियार कि इसी आग से ये धुआं भी आए है। आतिशे इश्क जो जलती है मोइन की जां में, बू उसी की तो इस दिल जले से आए है। गजल 42। इस गजल में आप ताकीद कर रहे हैं कि गफलत की नींद से बेदार होकर इश्क के जरिए मौला के नूर का दीदार हो सकता है। जिसके अंदर यह नूर जाहिर हो जाता है, वह बाहरी भेष की मोहताजी से आजाद हो जाता है। यह रूहानी राज अक्लमंदों की पहुंच से परे है। इसलिए आप अक्ल का गुरूर करने वालों से कहते हैं कि गुदड़ी पहनने वाले कामिल दरवेशों से मुंह ना मोड़ो। दिल के झरोखे में दिलदार का नूरी चेहरा चमके है, उसके हुस्न के आफताब से दरो दीवार चमके है। बदन से दूर होता है जब अंधेरा तो हर लम्हा मेरे दिल पे लम्आए अनवार चमके है। गर जागे गफलत की नींद से तू तो देखे कि खुर्शीद के नूर से दिले बेदार चमके है। दिल दुनिया से फारिग हो तो हुस्ने यार हो जाहिर, रूह जब हो जाए बेदार तो रुख से जलवा चमके है। इश्क ही मजहब है मेरा, न माने तो देख तू कि किस कदर मेरे एतबार का इकरार चमके है। जमाले यार गर चाहे तो हर जर्रा जहां का देख कि हर जर्रा आईना है
जिसमें यार का रुखसार चमके है। शेर के पंजे की तरह अपने नूर की चमक पैदा कर कि अक्ल के दावे से बढ़कर इश्क का नूर चमके है। जला दे इश्क की आग में सूफी रेशमी खिरका कि इसके हर एक तार में सैकड़ों जुन्नार चमके हैं। चखा गम का मजा मूसा ने शाने बेनियाजी का, वरना नूर उसका हर दम हर कोह पे चमके है। हमारे दिलरुबा के हुस्न में जो चाहिए सब है, फिर भी अपने आशिकों को और ज्यादा तजल्ली दे है। कहाँ खुलता है राज़े इश्क होशियारों पर, इस छुपे राज की मस्ती से हर दिले खुमार चमके है। ए दिल, खुदा के बंदों के राज से ना हो जाऊं मुनकर, यह खौफ है मुझको ना रहूं महरूम उस असरार से जो राज़े निहा चमके हैं। सामने दरवेशों के तू ना कर दावा अक्लमंदों की बुजुर्गी का, खिरका और दस्तार में उनकी बुजुर्गी चमके है। मोइन बात सुन, गम न कर तू दोज़ख की आग का, मूसा ने देखा इसी आग में जमाले यार चमके है। गजल 43। इश्क में मदहोश आशिक को जब अंदर महबूब का दीदार हो जाता है, तब फरियाद की जगह लबों पर खामोशी छा जाती है, क्योंकि यार से गुफ्तगू दिल के जरिए ही होती है। आप मिसाल देते हैं कि जो तपसी अक्ल और होशियारी का पल्ला पकड़कर मुर्शिद की गली में आया था, उसे भी इश्क के नशे की बेहोशी में बाहर लाया गया। इस दीवानगी में जब जुदाई की हद पहुंच जाती है, तब यार से विसाल होता है। क्या कहूं, इस वक्त कहने का ना कुछ होश है, अक्ल काबू में नहीं दिल मेरा बेहोश है। शोर था सैलाब में जब दरिया से था जुदा, जा गिरा दरिया में जब से वो खामोश है। दिल के जरिए दोस्त से होती है यूं गुफ्तगू, न खबर जुबां को है न कानों को होश है। माशूके गैब ने उठा रखा है रुख से नकाब, तू अभी महरम नहीं इसलिए वो हिजाब में है। आज रात जाना के कूचे से जाहिद चल बसा, पांव से चलकर गया था कंधों पे चढ़कर लौटा है। हिज्र की रात जब मेरी जान होगी रुखसत जिस्म से, होगा तब विसाले यार आएगी फिर आगोश में। तल्ख बातें निकलती हैं जब तेरे लब से कभी, है जहर दुश्मनों को मेरे लिए मस्ती शराब है। सीने के अंदर से नायाब मोती बाहर आ रहे हैं, इलाही राज का ये समंदर अब जोश में है। जिस किसी को होश है साकी उसे दे दे शराब, मोइन तो अजल से ही बेखुदी में मदहोश है। गजल 44। आशिक कहते हैं कि वे सब पर्दों से निकलकर माशूक का दीदार करते हैं, और जब उनके अंदर इश्क के नगमे गूंजते हैं तो वे दीवानगी की हालत में नारे लगाते हैं। यह सब खुदा का खेल है, उसी ने इंसान को फानी दुनिया में इस खाकी जिस्म में भेजा ताकि इश्क की बाजी लगाकर वह यार का दीदार कर सके। गरचे 100 पर्दों में छुपे रहते हैं आशिक, होकर हमराह तेरे वो जाहिर हो जाते हैं। गैब के नूर से वो करता है रुखसार जाहिर, इसलिए हुस्न के कैदी इंतजार में नजर आते हैं। इश्क का राग छेड़ता है जब रिंदों का दिल, वो पहरहन तार तार करते हुए नारे लगाते आते हैं।
फिदा इस हुस्न पे आज से ही नहीं है आशिक, जिस तरह भेजा जिसे वैसे यहां आते हैं। मैं परस्तों के लिए छिड़क रखी है जमी पे मैं उसने, तभी तो आशिक पीने को मैं खाने जाते हैं। हुस्न का आफताब चमका है जमी पर आज, उसके दीदार को ये आशिक दुनियाए फानी में आते हैं। जी उठते हैं ये आशिक कुन फैकुन की तरह, जब आफताब की तरफ वो इन्हें गर्दिश में लाने आते हैं। वाह क्या हैसियत है इस तने खाकी की, कि इस बज़्मे विसाल में लगाने जान की बाजी आशिक यहां आते हैं। गजल 45। अज़ल के रोज से खुदा ने आशिकों के दिल में इश्क रख दिया था। हालांकि यह इश्क दिल में सदा कायम रहता है, लेकिन महबूब के दीदार के लिए दुनिया की दौलत को फना करना होगा, गैरों की मोहब्बत से दिल को खाली करना होगा। लामकां से जब ये इश्क उतर आता है, दिल में आशिकों के समा जाता है। झाड़ पहुंच के दे आज मुझे रूह की शराब, इस खाक की ढेरी में वो शाहे जहां आता है। रूह बन जाता है उस वक्त सारा ये बदन, जब जां में मेरा महबूब नजर आता है। चाहिए कि पहले करे दुनिया की दौलत को फना, हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है। इश्क का साज बजाया था अज़ल में उसने, नाम जिस का था इस घर में उतर आता है। हासिल होता नहीं हर किसी को ये मकाम, मिस्की और बेकस दिलों पे ही ये जाहिर होता है। निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, तो रहमते खुदा का समंदर उसमें उतर आता है। दिल के छोटे से जहां में मेरे है एक शाही मकाम, उस जहां में ही उतरता है गर वो आता है। फना हो जाएंगे दो आलम मिट्टी और धूल की तरह, कि लामकां में वो हर एक शय बना देता है। दिल क्या शय है, शाबाज है यह उस आलमे कुदस का, जब हो परवाज उसी घर में पहुंच जाता है। मोइन खाक है इस बारगाह के दर का, तभी तो इस घर में वो उतर आता है। गजल 47। आशिक कहता है कि मैं इश्क का दावा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे हर वक्त दिल में यार का जलवा दिखाई देता है। खुदा ने मेरी तकदीर में कायनात के शुरू से ही इश्क लिख दिया था, और इश्क के जो दो लफ्ज मुझे पढ़ाए थे उसके हमेशा नए मायने नजर आते हैं। हर घड़ी इस तूरे दिल पर जलवा दिखाई देता है, तालिबे दीद को हर कोने में मूसा दिखाई देता है। अज़ल के उस्ताद से पढ़े थे जो एक दो हरफ, आखिर तक हर घड़ी दिल पे एक नए मायने दिखाई देते हैं। बार बार कहता हूं कि छोड़ दे दुनिया और बहिश्त, कि जन्नत से भी आगे मुझे और जहां दिखाई देता है। अज़ल से ही इश्क के काजी ने जब लिख दी मेरे हक में बका, मोइन का क्या कसूर गर दुनिया में वो इसका दावा करता है। गजल 48। जो खुदा के आगे सजदा करते हैं, खुदा उन पर मेहरबान होता है। आशिक खुदा से कहता है कि मरते दम तक जो कुछ भी तेरी तरफ से आएगा मैं उसे खुशी खुशी कबूल करूंगा। हालांकि आशिक तपसी को नसीहत किया करता था कि किसी बुत के आगे सजदा ना कर, लेकिन जब माशूक सामने आया तो उसका सिर खुद ब खुद झुक गया। जिनके दिल में जुदाई का तीर चुभ जाता है
उसकी रात रोते तड़पते बीतती है। वाह कदमों पर सनोबर के रखे शमशाद सर, देखा जुल्फे यार तो रख दिया मैंने गमगीन सर। जुल्म तेरा सहता रहूंगा जब तक सर पर कफन न बांध लूं, हरगिज तेरे जुल्म से तब तक नहीं उठाऊंगा अपना सर। मना करता था जाहिद को सजदा ना कर बुत को, यार को देखा तो शर्मा कर झुका दिया यह सर। मीठे ख्वाबों में डूबी है शीरी खुशी से नींद में, हिज्र में गम के टाट पर इधर रखे हुए है फरहाद सर। तेरे इश्क का तीर मोइन की जान पर कारगर हो गया, वो मिस्की रोता रहा सुबह तक आखिर झुका दिया सर। गजल 49। खुदा इंसान से कह रहा है कि अभी तो इश्क का राज जरा भी जाहिर नहीं हुआ, अभी तो हमारी दोस्ती का इजहार भी नहीं हुआ। जो दिल दुनिया में डूबा हो वो खुदा का नूर नहीं देख सकता। इंसान तो दुनिया देखकर हैरान है, लेकिन जब उसके बनाने वाले का दीदार होगा तो ना जाने क्या होगा। हालांकि खुदा दूर नजर आता है, पर वो छिपी नजरों से अपने आशिक को देखता है। ख्वाजा साहिब कहते हैं कि इश्क का यह हाल है कि हालांकि मैं तेरी जुदाई में गर्द बनकर रह गया हूं, मैंने दोनों आलम छोड़ दिए हैं, फिर भी मुझसे मेरी जान की कीमत मांगी जा रही है। राज़े उल्फत ना हुआ जर्रा भर जाहिर अभी, देखी है क्या हमारी दोस्ती कर और इंतजार अभी। मेरे अल्लाह का साया है आसमां का आफताब, कहां चमकादड़ देख पाएं दिल जो है जंगार अभी। देख कर नक्श इस फानी दुनिया का हो गया है हैरान तू, ठहर जरा नक्काशी करने वाला होगा जाहिर अभी। लगा गोता दरिया में तू पर सीप सा आजा प्यासा, प्यास में मेरी तरह हो उस कतरे का ख्वाहिशमंद अभी। नाज से है वो अलग फिर भी ये दिल कहता है, देखता है मुझे छुपी नजरों से वो यार अभी। तेरी जुदाई के गम में मैं खाके गर्द हुआ, खुदा ना ख्वास्ता हवा तेरे कूचे से उड़ा ना ले जाए कहीं। तेरे गम में दो आलम छोड़ बैठा मोइन, फिर भी मुझ जैसे मिस्की से नकदे जां की तलबी है। गजल 50। जिसके दिल में यार के दीदार की सच्ची तड़प होती है, उसके लिए ही खुदा का दर खुलता है। अलबेला माशूक कभी दीदार देकर दिल लूट लेता है तो कभी जुदाई देकर नए जख्म दे देता है। जुदाई के गम में दिल बर्बाद हो जाता है। अक्ल दलदल में फंसे गधे की तरह दम तोड़ देती है, लेकिन उसकी रहमत से इस खाकी जिस्म से आजाद होकर यह दिल आबाद हो सकता है। आशिक कहता है कि मेरी रूह को जिस्म के पिंजरे में तूने ही कैद किया है, तेरा नूर ही इसकी खुराक है। गजल के आखिर में कहा गया है कि हमेशा फकीरों और दरवेशों की सोहबत में रहना चाहिए, हमेशा शागिर्दी की राह अपनानी चाहिए, उस्ताद के सामने दम नहीं भरना चाहिए। दीद के तालिब के लिए हुस्ने यार का दर फिर खुल गया, अपनी शोहरत से वो तौबा इस जहां में कर गया। चेहरा दिखाकर दिल चुराकर छुप गया पर्दे में वो, जिगर के पुराने दाग पर एक और दाग दे गया। जल गई यह खाके हस्ती जुदाई की आग में, उम्र की पूंजी मेरी वो गम के हवाले कर गया। इश्क ने हमला किया
दाएं से भी बाएं से भी। अक्ल का गधा मेरा कीचड़ में आखिर फंस गया। मैंने कहा रुख दिखा, उसने कहा जलना है क्या। मैंने कहा जल जाऊं या रह जाऊं, अब चाहे जो हो मेरा। भरा हुआ मेरा शहरे दिल जुदाई के गम से बर्बाद है। शायद वस्ल से ये शहरे दिल हो जाए आबाद मेरा। बाज मेरी रूह का फंसा है आबो गिल के जाल में, गर बुलाए खुद इसे आजाद हो जाए तन मेरा। मैंने कहा नूर से अपने तू बख्शता है ये वजूद, जिंदगी है जब तलक खुराक यही तू रूह को देना। जब से तेरे नूर का जलवा दिल पर है छाया, मेरी तूरे हस्ती की बुनियाद को बेजां कर दिया। बोला वो कि मेरे नाम पे क्यों शेखियां बघारता है, सामने उस्ताद की ऊंची दुकान के है कब रवां। राहे खुदा की गर आरजू है तो आशिकों के साथ बैठ। ए मोइन राहे फकीरी में उस्ताद बनने का ना रख इरादा अपना। गजल 51। आशिक कहता है मेरे महबूब तेरे विसाल का तो क्या कहना, तेरे विसाल का ख्याल ही बहुत है। हर तरह के जख्म सहकर भी मैं तेरे इश्क में खुश हूं। मैं नकारा हूं पर मेरा यार ही मुझे बाकमाल करेगा। तेरी इनायतों का शुक्रिया मुमकिन नहीं, तेरी बंदगी ही मेरे लिए हुक्म है। मेरे लिए दौलत दो जहां की है विसाल तेरा, विसाल भी क्या चीज है गर दिल में हो ख्याल तेरा। तख्ते शाही पर विसाल नामुमकिन है उसका, फकीर को काफी है ढाल तेरे एक नाल का। सितार सी जख्म सहकर भी तेरे इश्क में खुश हूं मैं, रहमत है मेरे लिए यह झिड़कना तेरा। सागरे दिल पर पड़ा जब तेरे हुस्न का अक्स, निगाह और दिल मेरा बन गया आईनाए जमाल तेरा। कमाले यार है ऐसा कि नाकिस को करे बाकमाल, तू नाकिस है यही नुक्स है तेरे कमाल की वजह। है नामुमकिन शुक्रिया तेरी इनायतों का, बंदगी तेरी है फरमान तेरा। मोइन खुदा से हमेशा क्या तलब करता है, गुनाहगार हूं मैं मुझे काफी है जमाले हुस्न तेरा। गजल 52। बंदा खुदा से कहता है कि ऐ मौला मैं हमेशा तेरी रजा में राजी रहना चाहता हूं। अगर दुख भेजता है तो मैं उसमें भी खुश हूं। हर हालत में मैं दिल का सब्र मांगता हूं। लोग जन्नत बहिश्त की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन मैं तो तुझसे तुझे ही मांगता हूं। मोइन की यही दुआ है कि वह फना होकर यार से विसाल कर ले। मैं नहीं कहता कि नियामत चाहता हूं या बला, चाहता हूं हक ताला की रजा मैं तो सदा। गर रजाए हक है कि आए बला मुझ पर, तो रहना चाहूं मशगूल बला में सदा। चाहती है दुनिया खुदा से रहमतें और नेमतें, मैं चाहता हूं बला में सब्र दिल का बेइंतहा। जाहिद करते हैं इबादत जन्नत और बहिश्त की ख्वाहिश से, मैं चाहूं इस जहां में खुदा से बस खुदा। हर कोई दिल के मुआफिक मांगते हैं मुराद, मैं तुझे ही चाहता हूं है यही दिली मकसद मेरा। जिंदा रहना चाहता है इस जहां में हर कोई, फना दर फना हो जाऊं है मोइन की ये दुआ। गजल 53। जैसे सोना आग में तपकर खरा हो जाता है, उसी तरह आशिकों का दिल इश्क की आग में जलकर पाक होता है। इसीलिए वे रात भर जुदाई में आहें भरते हैं। ख्वाजा साहिब
मुर्शिद की सिफत करते हुए फरमाते हैं कि जैसे मीठा मेवा छाया में तैयार होता है, वैसे ही मेरा दिल मुर्शिद की पनाह में परवरिश पाता है। खुशकिस्मत है वो दिल जिसकी परवरिश प्यार के हाथों होती है। वहदत की हालत में पहुंचा हुआ आशिक मंसूर की तरह नारे लगाता है। आखिर में आप कहते हैं कि जैसे गुल कांटों में पलते हैं, उसी तरह सच्चे आशिक दुनिया के गम और दुखों की परवाह नहीं करते। परवरिश पाता है ये दिल इश्के यार के हिज्र और तपिश में, कि जैसे होता है सोना खालिस जलकर आग में। फलक तक आह पहुंचाता रहूं हर रात, ये ख्वाहिश है मेरी। सुबह के दम जैसे हवा परवरिश करती है गुलजार की। यार की पनाह में फलता फूलता है ये दिल। मेवा मीठा होता है, वही पकता है जो पाल में। इश्क की अंगुलियों का कब्जा है इस दिल पे। खूब है वो दिल जो रहे दिलदार की मुट्ठी में। राज ये जाहिर हो जहां में, ऐसा वो कब चाहे। इश्क तो परवरिश पाता है पर्दाए असरार में। हस्ती में जिसकी सिवाय हक के कोई गैर बाकी ना हो, आशिके मंसूर ऐसा झूलता है सूली पर उसके गुलजार में। जलवागर है वहदत इस कसरत में ऐसे, जैसे नुक्ता रहता है सदा गर्दिशे परकार में। गुलशने हकीकत में वो है बेमिसाल गुल की तरह, परवरिश पाता है जैसे गुल हजारों खार में। ए मोइन, हासिदों की फटकार का तू गम न कर, आशिके दिल तो पाते हैं खुशी सदा आजार में। गजल 54। कायनात के जर्रे जर्रे में खुदा का नूर झलक रहा है। खुदा अपनी सिफतों से ही अपने को जाहिर करता है। लोग उसे मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते हैं, पर आशिकों को मुर्शिद की महफिल में उसका दीदार हो जाता है। जिस रूहानियत के लिए लोग लंबे लंबे सफर तय करते हैं, आशिकों को रूहानियत की वो दौलत इश्क की राह पर आसानी से मिल जाती है। जो ताबे दीद ना हो, यारे हुस्न तो अक्से जात में देख, जमाले यार को आईनाए जर्रात में देख। जमाले हक है जाहिर उसकी सिफ्तों में, सिफ्तें हैं आईना यह अमल की आयतों में देख। जिस्म करता है जां को जाहिर और जां है वही, वो है नाम में जाहिर उसकी जात में देख। तजल्ली से उसकी कोहे तूर के 100 टुकड़े हुए, जमाले हक है जाहिर तूर के हर जर्रे में देख। मैं ढूंढता था जिसे दुआओं में बरसों से, मिला वो मुझको यहीं मैं खाने में देख। 2-1 जाम ऐसे मेरे हाथ आए इधर, न तय कर पाया 100 सालों में कोई सालिक इन मकामों को देख। मोइन को इश्क ने अक्लो होश से है दूर किया, तमाम वक्त जाया किया बेहासिल को हासिल करने में देख। गजल 55। इस गजल में इंसान को ताकीद की गई है कि इस मैं तू को दिल से हटाकर खुदा के हुक्म में रहे। दुनिया की हवस को छोड़कर खुदा की सोहबत की ख्वाहिश कर। जब साकी आशिक को इश्क का जाम पिलाता है, तो आशिक अपने दिल की हालत का इजहार करता हुआ कहता है कि तू मुझे गेंद बनाकर अपने हुक्म की छड़ी से हर तरफ दौड़ाता है। अपना जलवा दिखाकर कहता है कि जुबान ना हिला। दरअसल तू शमा है, मैं परवाना हूं। अगर तू अपना राज जाहिर करना चाहता है, तो तू मुझे मजनू की तरह दीवाना बना देता है, ताकि मैं सरे बाजार तेरी चर्चा करूं। सर पे रख फरमाने हक, दुनिया को दिल से कर जुदा। दिल की तख्ती धो,
मैं और तू को दिल से अपने दे मिटा। छोड़ इस हवस को, कर उसकी सोहबत की ख्वाहिश। 9 फलक तय कर, ला मकां को तू अपना बना। हक के शहबाजों को ए जन्नत की हूर, तू अपने बाग में ना बुला। जा हवस के गुलाम को अपने जाल में फंसा। ले जाकर मैं खाने में उसने कहा, ए अलमस्त दीवाने, थाम अब ये जाम, रह तू मेरी याद में सदा। क्या वजह थी कि सुलेमान ने कहा बेजान चींटी से, दरिया में जा घड़ियालों को अपना लुकमा बना। देकर मंसूर का भरा प्याला तूने मुझे शोरो शर में डाल दिया। मालूम है कि मैं मजबूर हूं, फिर भी कहता है जुबान ना हिला। मैं गेंद हूं तू चौगान, मैं सवारी हूं तू बादशाह। हर तरफ दौड़ाता है, फिर कहता है जुबान ना हिला। कुर्बान जाऊं मैं तुझ पर परवानों की तरह, ए शमा की रोशनी मुझे भी अपने में दे पनाह। गर तू चाहे हुस्न अपना दुनिया को दिखाना, मजनू की तरह मुझे बाजारे दुनिया में घुमा। जिस दिन दिखाए तू आशिकों को अपना जमाल, मोइन को सुरमा बनाना आशिकों की आंख का। गजल 56। जब तक इंसान अपनी पहचान नहीं करता, तब तक रूहानियत का मोती हासिल नहीं होता। खुदा के दर पर सजदा करने से ही बुलंदी का फख्र हासिल होता है। आप इंसानी जामे की सिफत बताते हैं कि यह मिट्टी पानी का पुतला ही नहीं, इसमें खुद खुदा रहता है। इसलिए इंसानी जामा बेशकीमती है, इसे गफलत में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ख्वाजा साहिब कहते हैं कि दुनिया की चाहे जितनी नियामतें मिल जाएं, पर मेरा मकसद तो खुदा ही है। जब तक यह दिल खुद शनासी के दरिया में गर्क नहीं होता, तब तक सीपी को मार्फत का मोती नहीं मिलता। जो उसके दर पर सजदा करता है आफताब की तरह, बुलंदी पर पहुंचने का फख्र हासिल उसे होता है। गिज़ा मिलती है रूहों को गुलो रेहां के गुलशन से, जब बदने शौरा में दाखिल कब वो माशूक होता है। मूसा गम क्यों करता अजगरे नफ्स की शैतानी का, कि पैगाम आया था रब से, क्यों तू खौफ करता है। यह इंसान आबो गिल का पुतला ही नहीं, कुछ और भी है इसमें। कभी रेशम के डोरे में भी कोई ठीकरी पिरोता है। हजारों कतरों में बादल के कोई एक बूंद स्वाति की, शिकम में सीप के मोती नायाब बनती है। यह पूंजी जिंदगानी की बड़ी ही बेशकीमती है। रहा गाफिल जो भी इससे जिंदगी बर्बाद करता है। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मुझसे मोहब्बत करता है, इसका शोर क्यों, गर उसकी तरफ से मोहब्बत की इब्तदा ही नहीं है। खुदा का नूर तेरी पेशवाई के इंतजार में है, कि जैसे रोशन कुंगरों की हजारों कतारें हैं। हजारों तोहफे हर लम्हा पहुंचे तो भी ए मौला, हमारी आरजुओं में तू ही मकसूद होता है। मोइन के दिल से हरदम तीर आहों के निकलते हैं, पर चारा क्या गर निशाने पर तीर नहीं लगता है। गजल 57। खुदा की तारीफ कुल कायनात में हो रही है। कायनात में जो है, जो हो रहा है और जो होगा, इसका हिसाब किताब पहले ही लिखा जा चुका है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। जो खुदा के हुक्म के बरखिलाफ चलता है, उसे सजा भुगतनी पड़ती है। खुदा ने अपनी ताकत से जमीन आसमान पैदा किए हैं, उसी का नूर अलग अलग सूरतों में जाहिर हो रहा है। खुदा ने अजल के रोज से
इंसान के अंदर इश्क का बीज रख दिया। ख्वाजा साहिब फरियाद करते हैं कि मैं हूं तो निकम्मा, पर तेरे दर का कुत्ता हूं, जिसका दिल तेरी मेहर की डोरी से बंधा है। मेरे पास कोई अमल नहीं, मैं तो तेरी रहमत के भरोसे हूं। फलक के फर्श पे हो रही है सिफत मौला की, हर शय पर है तहरीर उसकी, यह अजमत उसी बादशाह को है ज़ेबा। अपनी तारीफ में खुदा ने तख्ती पर लिखा अजल से, कोई मिटा नहीं सकता इस पे जो है लिखा। यह वो सिफत है दिखाती है जो सीधी राह, हलाक हो जाएं जो पकड़े इसके बरखिलाफ राह। गर जौहरी करे यकीन तेरी सिफतों का, कयामत के रोज इम्तिहान की कसौटी पर कसा जाए। दोनों जहां के लायक है खुदा की जात ही, वही दुआओं के दस्तावेज पे देता है अपनी मोहर लगा। हर जर्रा कायनात का करता है तेरी सिफत बयां, सिफत में उस वहदत की लगे है सुबहो मसा। तेरी जात है आयतें कुन फयकून की दलील, आकाश से पाताल तक सब उसी ने पैदा किया। नेकी बदी का मामला सब तुझसे है, बख्शता है नेमतें तो बिन मांगे भी। अक्स तेरे नूर का है आईनाए हवास में, वो रंग एक है पर रंगे हुस्न सबका जुदा। अजल के रोज किया इश्क को इंसान के हवाले, रख मुझे मोहब्बत की कैद में न करना कभी जुदा। इश्क का नगमा जो सुने आसमां कभी, उतार दे खिरका अपना झूम उठे वो भी। न माने इश्क को जो मुफ्ती, बता दे वो यह जरा, मरा जो कुत्ता नमक की खान में हो गया कैसे नमक ही। वो अब कुत्ता ना रहा कि हो गया नमक, बता कि रास है क्या गर सबको नहीं यकीन। पीर खान का हो कोई या फिर मदरसे का, न समझे कोई इस बात को यह राज ही रहा। खुदा पे यकीन के नूर से रोशन जब ये दिल हुआ, आईनाए दिल पर पड़ा गुबार शक का साफ हुआ। नाकिस हूं मैं हर तरह से कुत्ता हूं तेरे दर का, मगर तेरे मेहर की डोरी से वास्ता है दिल का। या खुदा मोइन के पास नहीं है कोई अमल, रहमत तेरी पर ही लाखों उम्मीदें हैं मेरी।